नमस्कार दोस्तों, बार टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अध्याय 1 एवं 2 की धारा 1 से लेकर 8 तक के विषय में। सबसे पहले आप लोग अपना बेयरएक्ट खोल लीजिए। अब हम बात करते हैं धारा 1 के विषय में। धारा 1 अधिनियम का संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार बताती है। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहलाया जा सकेगा, यानी कि इसका नाम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक, इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है और जिन राज्य क्षेत्रों पर कि इस अधिनियम का विस्तार है उन राज्य क्षेत्रों में आदिवासी उन हिंदुओं को भी ये लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर हैं। यानी कि जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उन राज्य क्षेत्रों में आदिवासी उन हिंदुओं को भी लागू है जो कि राज्य क्षेत्रों के बाहर हैं। अब आते हैं धारा 2 पर। धारा 2 ये बताती है कि यह हिंदू विवाह अधिनियम किन किन व्यक्तियों पर लागू होगा। तो इसमें बताया गया है कि यह अधिनियम वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायियों पर लागू होगा। इसमें वीरशैव और लिंगायत ये शैव संप्रदाय से संबंधित है और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के बारे में आपने आधुनिक इतिहास में यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये वही है। दूसरा है कि ऐसे व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, जैन या फिर सिख हैं उन पर भी यह अधिनियम लागू होगा। इनके ऊपर लागू क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जैसे वीरशैव, लिंगायत हैं तो ये शैव धर्म से संबंधित है और शैव धर्म हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है। ऐसे ही ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज ये सब हिंदू धर्म से ही निकले हैं। दूसरे जो बौद्ध, जैन और सिख हैं ये भी सब हिंदू धर्म के ही पंथ कह लीजिए या शाखाएं कह लीजिए, तो इसलिए ये सब हिंदू है, इसलिए इन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। अब आती है तीसरी स्थिति कि अन्य ऐसे व्यक्ति जो कि एक तो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी होगा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी तो नहीं है और उनके बारे में जब तक ये सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि वह हिंदू विधि द्वारा या उसकी किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित नहीं होते हैं, तब तक यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं हैं और उनके बारे में ये सिद्ध नहीं कर देते कि वो हिंदू विधि द्वारा शासित नहीं होते हैं, तब तक ये माना जाएगा कि यह अधिनियम उन पर भी लागू होता है। धारा 2 का स्पष्टीकरण 3 कंडीशन बताता है कि ऐसे व्यक्ति भी धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं जिनमें ऐसा कोई बालक, चाहे वह औरस हो या जारज, लेकिन अगर जिसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक भी हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है तो वह हिंदू है। यानी कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट यानी कि माता या पिता में से कोई एक भी हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो तो बच्चा चाहे औरस हो या जारज वो हिंदू माना जाएगा। दूसरे, उसका लालन पालन उस आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के एक सदस्य के रूप में किया गया जिसका कि ऐसा जनक सदस्य है या था। तो अगर उसका लालन पालन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया गया जिसका कि ऐसा पेरेंट में से जो पेरेंट सदस्य था, तो यह माना जाएगा कि ऐसा व्यक्ति भी हिंदू है। ऐसा कोई व्यक्ति भी जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म को ग्रहण किया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू को धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को या फिर सिख धर्म को ग्रहण कर लिया है, या फिर वो पहले हिंदू था और उसने धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म स्वीकार किया और अब वापस पुनः हिंदू धर्म पुनर्ग्रहण कर लिया, यानी कि हिंदू धर्म में लौट आया, तो वह भी हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख यथास्थिति के अनुसार कहलाएगा। अब आते हैं धारा 3 पर। धारा 3 परिभाषाएं बताती है।
इसमें सबसे पहले रूढ़ी और प्रथा की परिभाषा बताई गई है। रूढ़ी और प्रथा लंबे समय से लगातार एक रूपता से अनुपालित होनी चाहिए और उसे किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त हो गया है। असल में कोई रूढ़ी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और लंबे समय से उसे किसी स्थानीय क्षेत्र में फॉलो किया जा रहा है, तो उसे भी विधि का बल प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो शर्त यह है कि वह रूढ़ी निश्चित होनी चाहिए और अयुक्ति युक्त यानी लोक नीति के विरुद्ध ना हो। दूसरे, परिवार द्वारा उसका अस्तित्व भंग ना कर दिया गया हो। ठीक है, अब आते हैं धारा 3 की उपधारा गा पर। इसमें सगा और सौतेला की परिभाषा बताई गई है, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। देखिए बहुत सरल है ये। सगा कौन है? दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से, उसकी एक ही पत्नी से जन्मे हो। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप हैं, आपका एक सगा भाई या सगी बहन है, तो वो आपका सगा भाई या सगी बहन क्यों है? क्योंकि वह आप एक ही माता और एक ही पिता की संतान हैं, दो बच्चे। ठीक, अब आते हैं सौतेले पर। सौतेले नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से किंतु उसकी भिन्न पत्नियों से जन्मे हो। यानी कि एक व्यक्ति है, उसकी दो पत्नियां हैं और दोनों के अलग अलग बच्चे हैं, तो वो दोनों बच्चे आपस में सौतेले भाई बहन कहलाएंगे, क्योंकि उनकी माता तो अलग अलग है, पिता भले ही एक है। तो ये हो गए सौतेले। अब आते हैं सहोदर पे। सहोदर कौन हुए? दो व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु उसके भिन्न पतियों से जन्मे हो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि औरत तो एक ही है, पति उसके दो हैं अलग अलग, तो अलग अलग पति की अलग अलग संतान है, तो वे सहोदर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें सपिंड रिलेशनशिप और प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि ये दोनों मैं समझता हूँ 100 में से 90 बच्चों को समझ में नहीं आ पाती हैं। इसलिए इसको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा 4 अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव बताती है। अब आते हैं सीधे धारा 5 पर, अध्याय 2 पर। धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए शर्तें बताई गई हैं। इसमें पहले ये कहा गया है कि दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है। अब आप इसे समझिए यहाँ पर कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि जिन दो पक्षकारों के बीच विवाह संपन्न किया जा रहा है वो पहले से ही शादीशुदा ना हो। मतलब अगर शादीशुदा है और डाइवोर्स ले लिया या उसके लाइफ पार्टनर की डेथ हो चुकी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पिछला लाइफ पार्टनर अभी अलाइव है और उसके जीवित रहते दूसरे किसी से भी विवाह संपन्न कर लें। और अगर ऐसा विवाह कर ले तो वहाँ पर धारा 11 और धारा 17 एप्लीकेबल हो जाएगी। धारा 11 के अंतर्गत तो ऐसा विवाह शून्य हो जाएगा और धारा 17 के अंतर्गत ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति द्वि विवाह करने के लिए दंडित भी किया जाएगा। अब इसी में सेकंड आता है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ ना हो, यानी कि साउंड माइंड का हो, अपनी वैलिड कंसेंट दे सकता हो। अब मान लीजिए कि वह विधिमान्य सम्मति देने में तो कैपेबल है, लेकिन इस हद तक कोई मानसिक विकार से ग्रस्त है कि वह विवाह के लिए और संतान उत्पत्ति करने के लिए इनकैपेबल है, तो ऐसा भी उसे नहीं होना चाहिए। फिर उसे उन्मत्तता का दौरा मतलब अटैक्स ऑफ इंसैनिटी बार बार पड़ता हो, ऐसा व्यक्ति भी विवाह के अयोग्य माना जाता है। अब इसकी थर्ड कंडीशन पे आते हैं कि वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु
विवाह के समय पूरी कर ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर वर ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की या 18 साल होने से पहले लड़की का विवाह कर दिया गया, तो इसका परिणाम क्या होगा, आप बताइए। और इस विवाह का क्या होगा? देखिए, अगर धारा 5(3) के उल्लंघन में, जहां वर वधू की एक मिनिमम आयु का प्रावधान किया गया है, अगर उस प्रावधान का उल्लंघन करके कोई विवाह किया जाता है तो किया गया विवाह वैध होगा। आप कहेंगे कि वैध क्यों? भाई, प्रावधान का उल्लंघन किया है तो विवाह तो हो ही गया ना। हाँ, मगर वर वधू की एज जरूर कम थी। तो आप बताइए कि क्या केवल इस बात के आधार पर कि वर और वधू की एज कम थी, उस विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए? और इसका क्या दुष्परिणाम होगा उन दोनों वर वधू पर और उनके घर वालों पर? मान लीजिए एक 17 साल की लड़की का विवाह 20 वर्ष के बालक से कर दिया गया, तो आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? भाई, कानून तो ये कहता है कि वर की आयु 21 वर्ष हो मिनिमम और वधू की 18 वर्ष मिनिमम हो। तो फिर क्या ऐसे विवाह को शून्य घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि कानून का उल्लंघन हो रहा है? देखिए, ऐसी परिस्थिति में ना तो यह विवाह अवैध होगा और ना शून्य होगा, बल्कि यह एक वैध विवाह ही होगा, किंतु दंडनीय होगा। जो विवाह संपन्न कराने के लिए दायी व्यक्ति हैं, वह धारा 18 का के अधीन दंड के भागी होंगे। देखिए, जिनकी शादी हो गई, अब हम अगर ये कहें कि भाई यह धारा 5(3) में वर्णित कानून का उल्लंघन करके की गई, तो इसे अवैध घोषित करो और तोड़ दो, तो इससे क्या होगा? उन दोनों वर वधू का भावी जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसे विवाह को तो वैध माना जाने का प्रावधान रखा गया है, किंतु जो ऐसी शादी कराएंगे उन्हीं को दंडित कर देने का प्रावधान धारा 18 का में रख दिया गया है, ताकि कोई कराए ही नहीं ऐसी शादी। तो धारा 5(3) में वर्णित शर्त के उल्लंघन में संपन्न विवाह ना तो शून्य होगा और ना शून्य करणीय, बल्कि ऐसा विवाह दंडनीय होगा। विवाह की विधि मान्यता पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अपराधी पक्षकार को धारा 18 का के अंतर्गत कठोर कारावास से जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसमें आगे चौथे और पांचवें में वही प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री और सपिंड रिलेशनशिप के बारे में प्रावधान किया गया है, जिनके लिए दंड धारा 18 खा में बताया गया है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सबको ये ठीक से क्लियर हो सके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। अब हम आगे आते हैं धारा 7 पर, हिंदू विवाह के लिए संस्कार। इसमें ये खाली ये कहा गया है कि हिंदू विवाह पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जाएगा। जो भी हिंदू विवाह किया जाएगा वो जो रूढ़िगत आचार हैं और जो संस्कार हैं उन्हीं के अनुरूप किया जाएगा। और जहाँ की ऐसे आचार और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी है, अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू 7 फेरे लेते हैं, तो वहाँ विवाह पूरा और बाध्यकर तब हो जाता है जब 7वां फेरा पूरा कर लिया जाता है। धारा 8 में हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 8 की उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार हिंदू विवाहों के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी कि ऐसे विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबंध विशिष्टियाँ हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहकर प्रविष्ट कर सकेंगे जैसा कि विहित की जाए। एक हिंदू विवाह रजिस्टर का प्रावधान किया गया है और अगर राज्य सरकार समझती है तो ऐसे नियम बना सकेगी। इसी धारा की उपधारा 2 में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार की ये राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों को प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा, और जहाँ की ऐसा कोई निर्देश निकाला गया है तो वहाँ पे अगर कोई इसका उल्लंघन करता है
तो जुर्माने से, जो कि 25 रुपये तक का होगा, वह व्यक्ति दंडनीय होगा। इसी धारा की उपधारा 3 में यह कहा गया है कि इस धारा के अधीन बनाए गए सारे नियम राज्य विधानमंडल के सामने रखे जाएंगे। धारा 8 की उपधारा 4 कहती है कि हिंदू विवाह रजिस्टर युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और उसमें जो अंतर्विष्ट कथन होंगे वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य भी होंगे, एडमिसेबल होंगे, और रजिस्टर आवेदन किए जाने पर और अपने को विहित फीस दिए जाने पर उसमें से प्रमाणित उद्धरण देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य विधि के विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।